हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता है डीएस यूनिक बायोलॉजी। एक बार फिर हाजिर है आपके लिए बायोलॉजी की वीडियो लेकर। क्लास 12 हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं आरबीएससी की। क्लास 12 में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण परिवर्धन। हम देखेंगे कि भ्रूण का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। भ्रूण परिवर्धन या इसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए, कुछ भी पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था, कहाँ किया था, कब किया था और किसके अंदर किया था। देखिए, इसका जो अध्ययन किया था सर्वप्रथम वो किया था हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। हैंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे और सन 1840 की बात है। सन 1840 में क्या कर रहे थे, शोध कार्य पर अध्ययन कर रहे थे अपने। तो इन्होंने देखा कि भ्रूण जो है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखिए, क्रूसीफेरी आपको पता होगा, क्रूसीफेरी एक कुल है और क्रूसीफेरी कुल के एक पादप है और जिसका नाम है कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस क्या है? एक पादप है, क्रूसीफेरी कुल का एक पादप है ये। और इसमें इन्होंने क्या किया था, भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किया था। इन्होंने ये देखा था कि भ्रूण किस प्रकार से डेवलप होता है, किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्रदान होता है। तो देखिए, हमने पढ़ा था निषेचन में क्या होता है, एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर किसका निर्माण कर लेता है, एक युग्मनज का निर्माण कर लेता है। यानी कि हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, युग्मनज प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इस युग्मनज में क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अर्थात न्यू एक विभाजन होता है और ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। क्या होगा, सबसे पहले एक विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा और अनुप्रस्थ विभाजन से क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन से ये दो कोशिकाओं में वर्गीकृत हो जाएगा। नीचे की तरफ जो कोशिका होगी वो इसकी आधारीय कोशिका कहलाएगी, इसे हम बेसिक सेल कहेंगे, आधारीय कोशिका कहलाएगी। और ऊपर की तरफ जो कोशिका होगी वो इसकी शीर्षस्थ कोशिका कहलाएगी। ठीक है, मतलब ये है, हमने पढ़ा जो जायगोट होता है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात दो कोशिकाएं बनती हैं। जो शीर्ष के ऊपर, शीर्ष की तरफ की कोशिका जो होती है वो शीर्षस्थ कोशिका कहलाती है और नीचे की तरफ जो कोशिका होती है वो आधारीय कोशिका कहलाती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो शीर्षस्थ कोशिका होगी वो निवाहक की तरफ पाई जाएगी, कैल्जिया की तरफ ये पाई जाएगी। और जो ये आधारीय कोशिका आपकी है वो बीजांड द्वार की तरफ पाई जाएगी। ये आपको यहाँ पर याद रखने की बात है। देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं इनमें लगातार फिर विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है शीर्षस्थ कोशिका में। अनुदैर्ध्य विभाजन के पश्चात क्या है, यहाँ पर ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और नीचे जो है इस कोशिका में भी अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और ये क्या है, ये भी अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से ये निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से कुछ कोशिकाओं की खड़ी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और खड़ी कोशिकाओं का निर्माण होने के पश्चात क्या है, ये जो खड़ी कोशिकाएं जो हैं ये क्या कहलाती हैं, निलंबक कहलाती हैं। ये जो कोशिकाएं आपको खड़ी दिखाई दे रही हैं ये क्या कहलाती हैं, निलंबक कहलाती हैं। स्टैंडिंग सेल्स का ये निर्माण करती हैं और क्या कहलाती है, निलंबक। अब देखिए, यहाँ पर हम इस बात को छोड़ देंगे और बात करेंगे केवल शीर्षस्थ कोशिकाओं की। शीर्षस्थ कोशिकाएं जो हैं लगातार विभाजन करती रहती हैं, एक बार और विभाजन करती हैं जिससे कि 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये जो 4 कोशिकाएं हैं इसको हम चतुष्टांशक के नाम से जानते हैं, अर्थात 4 कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा जिसे हम किस नाम से जानेंगे, चतुष्टांशक के नाम से हम जानेंगे। इनमें लगभग विभाजन जो होते हैं ये साथ साथ होते हैं और 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। 4 कोशिकाएं बनने के पश्चात इनमें और विभाजन होते हैं
यानी कि जो विभाजन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि इसमें तो 4 कोशिकाएं बनी जाएंगी, ये भी आपके विभाजन साथ साथ चलेंगे, तो इनको भी आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर इन कोशिकाओं का लगभग साथ साथ ही में विभाजन होते रहते हैं। ये जब चतुष्टांशक बन जाएगा तो चतुष्टांशक बनने के बाद में एक बार और इसमें विभाजन होगा, और एक बार और विभाजन होने के पश्चात में यहाँ 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बन जाएंगी आपकी, देखेंगे आप इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से संरचना बन जाती हैं, और इन स्थानों पर भी कोशिकाएं क्या होती हैं, अंदर बनी हुई होती हैं। ये क्या है, ये अष्टांशक माना जाएगा। अष्टांशक यानी कि 8 कोशिकाएं यहाँ पर विभाजन के द्वारा बन जाएंगी। देखिए आपने क्या देखा, शीर्षस्थ कोशिकाओं में केवल शीर्षस्थ कोशिकाओं पर आप यहाँ ध्यान देंगे, क्या होता है, शीर्षस्थ कोशिकाओं में विभाजन होता है, और विभाजन के पश्चात क्या होता है, लगातार इनका क्रमिक विभाजन होता रहता है, जिससे पहले चतुष्टांशक बनता है, और चतुष्टांशक के बनने के बाद में किसका निर्माण होता है, अष्टांशक का निर्माण होता है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि अष्टांशक जो होता है ये क्या करता है, निरंतर विभाजन करता है, और इसके बाद में इसकी बाह्य परत का निर्माण हो जाता है, जिसे हम डर्मेटोजन के नाम से जानते हैं। एक बार आप ये देखिए, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ आगे विभाजन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से डर्मेटोजन का निर्माण होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं भ्रूण का परिवर्तन, और भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से पढ़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा, प्राक भ्रूण का यानी कि प्री एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, जो एक बार में भ्रूण बनेगा। अब देखिए इसमें लगातार क्या होंगे, इसमें भी विभाजन होंगे, तो ऊपर क्या है, और कोशिकाएं बन जाएंगी, जिससे मैं क्या आपको बता रहा था ना कि किसका निर्माण होगा, इस अष्टांशक से लगातार अपना विभाजन द्वारा किसका निर्माण होगा, डर्मेटोजन का निर्माण होगा। डर्मेटोजन क्या होती है, बाह्य परत होती है, बाह्य परत को हम डर्मेटोजन बोलते हैं, और इस प्रकार से बाह्य परत का निर्माण हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा किस प्रकार से बाह्य परत का निर्माण होगा। ये देखिए आप, इसमें क्या होंगी, सेल्स होंगी, 4 की गुणजों में आगे चलती जाएंगी। हो सकता है चित्र में ये आपको कम ज़्यादा लगे, लेकिन ये किस में जाएंगी, 4 की गुणज में बढ़ती हुई जाती हैं। ये क्या हैं, कोशिकाएं हैं, विभाजन हो रहे हैं लगातार, और ये बाहर की तरफ जो परत है वो क्या कहलाएगी, बाह्य त्वचा या डर्मेटोजन कहलाएगी। डर्मेटोजन इसे हम बोलते हैं। एक बार आप देख सकते हैं क्या है ये, डर्मेटोजन। इसके अंदर यहाँ पर भी क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी, इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से यहाँ पर कोशिकाएं बनी जाएंगी। किससे बन रही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लगातार विभाजन द्वारा ये कोशिकाएं बन रही हैं। यहाँ पर विभाजन होंगे, और इन स्थानों पर भी क्या पाई जाएंगी, कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये जो मध्य में स्थान बचा है, इसमें क्या होंगी, अष्टांशक से जब यहाँ पर निर्मित हुआ है तो इसमें 8 कोशिकाएं मिलेंगी। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या है ये, इससे डर्मेटोजन का निर्माण हो जाएगा। और नीचे की तरफ किसके विभाजन चल रहे हैं, ये निलंबक का निर्माण चल रहा है, या स्टैंडिंग सेल जो है इसे हम कह सकते हैं, सस्पेंसर इसे हम बोल सकते हैं। ये क्या है, ये डर्मेटोजन का निर्माण हो गया। और इसे आप एक नाम और दे सकते हैं, जो है प्राक भ्रूण, यानी कि भ्रूण निर्माण से पहले की जो स्थिति होगी वो प्राक भ्रूण कहलाएगी। एक बार आप और देख सकते हैं, यहाँ पर शीर्षस्थ कोशिकाओं विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। 2 कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा क्या होगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण जो चतुष्टांशक कहलाएगा। और चतुष्टांशक में लगातार अपनत विभाजन द्वारा अष्टांशक बनेंगे, और अष्टांशक से क्या बनेगी, और विभाजन द्वारा डर्मेटोजन बनेगी, जिसे बाह्य परत कहते हैं। बाह्य परत को यहाँ पर क्या प्राक भ्रूण की स्थिति भी कह सकते हैं। इससे आगे इसमें और विभाजन होते चलेंगे, विभाजन ही हमको इसमें पढ़ने हैं। इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ कि विभाजनों के पश्चात क्या होता है, तो आप देख लीजिए एक बार।
देखिए पहले ये लगभग गोल होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसकी संरचना जो है हृदयाकार हो जाती है। लगभग ऐसी संरचना इसकी हो जाती है, ऐसी संरचना इसकी हो जाती है लगभग। और इसमें क्या है, अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इस प्रकार से कोशिकाएं बनेंगी। आप अपनी बुक में भी इसका डायग्राम दिया होगा शायद, वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और इनमें क्या है, यहाँ पर परत बन जाएगी। अब मैं इसमें आपको संरचना समझाऊंगा किस किस प्रकार से संरचना विकसित होती हैं। इस प्रकार से आप देखिए कि क्या बन जाती है, परतें बन जाती हैं इसके अंदर, ऐसे परतों का निर्माण होगा और क्या होगा, हृदयाकार संरचनाएं बनेंगी। ऐसे आपने देखा होगा हृदय का जब आकार होता है तो ऐसा ही होता है। मध्य में इसकी एक संरचना पाई जाएगी जो यहाँ पर खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर जो है संरचना पाई जाएगी और इस संरचना को हम बोलेंगे प्लीरोम। क्या बोलेंगे इस संरचना को, इसमें हम बोलेंगे प्लीरोम। इसमें भी क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी और जीव द्रव्य में पाया जाएगा। इस प्रकार से कोशिकाएं होंगी, ये सारी क्या हैं, कोशिकाएं हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसी एक संरचना बनेगी कुछ अजीब सी। और नीचे क्या है, इससे मूलांकुर का विकास होगा बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी अगले जो डायग्राम बनेगा, ये सारी क्या है, सेल्स हैं और ये इनके न्यूक्लियस हैं। तो देखिए पहले ये क्या होता है, लगभग गोल होता है, उसके बाद में इसकी संरचना कैसी हो जाती है, हृदयाकार हो जाती है। इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाती है। तो देखिए आप, इस प्रकार संरचना हो जाएगी और ये जो बीच की संरचना है ये क्या कहलाएगी, प्लीरोम कहलाएगी। और ये जो नीचे की आधारीय संरचना है ये बीज पत्राधार कहलाएगी। और ऊपर की जो संरचना है वो बीज पत्रोपरिक कहलाती है। इससे क्या होगा, मूलांकुर का विकास होगा और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पालियां बन रही हैं, दिल बन रहा है, दिल की सा हृदय के आकार की जो आकृति बन रही है, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इस प्रकार से विभाजन होगा कि दो पालियों में धीरे धीरे विभक्त हो जाएगी। और ये जो मध्य है इससे किसका विकास होगा, प्रांकुर का विकास होगा। तो आप देखिए इस प्रकार से कुछ संरचना बन जाती है इसकी, दो पालियों के आकार की। इस प्रकार से दो पालियों के आकार की इसकी संरचना बन जाती है। और नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ वही मूलांकुर होता है। आप इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, मूलांकुर, जिससे चूसकांग विकसित होता है, जो भ्रूण से क्या करता है, भोज्य पदार्थों को चूसता है, या ऐसे आप मूलांकुर भी कह सकते हैं। चूसकांग इसलिए बोल रहे हैं क्यों, क्या होगा कि ये भोजन को नष्ट चूसेगा। ये जो स्थान है यहाँ पर प्रांकुर बनेगा, प्रांकुर का विकास यहीं से होगा। प्रांकुर से क्या होता है, प्ररोह तंत्र का विकास होता है और मूलांकुर से मूल तंत्र का विकास होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार की इसकी संरचना पाई जाती है। ऐसे इस प्रकार से विकसित हो जाता है। मैंने आपको एक संरचना बाहर निकाल के दिखाई है। अभी जो आपका मेन डायग्राम है वो अभी बचा हुआ है, देख सकते हैं। प्रांकुर का विकास हो जाएगा, मूलांकुर निकल जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, ये जो लास्ट आपकी संरचना बची है वो बची है कि बीजांड में किस प्रकार से उपस्थित होता है। तो आप देखिए, ठीक है, ये जो संरचना है ये विकसित होगी। इसको जब बीजांड में हम स्थित करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण भ्रूण दिखाई देगा हमको। तो हमको पता चल गया भ्रूण किस प्रकार प्रवर्धित होता है, किस प्रकार से विकसित होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए DS यूनिक बायोलॉजी।